अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 8। हाँ जी, आज हमने करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6। आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके जो यूनिट के हैं वो डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड एरेन। वो कहते हैं कि डिफरेंस बताएं किसके दरमियान, वेदरिंग में और एरेन के दरमियान। आल्सो गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच, और इसकी एग्जाम्पल दें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वेदरिंग से। द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। ज़मीन की तोड़ फोड़, रॉक की या सॉइल की तोड़ फोड़ को हम कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग कैन टेक अ लॉन्ग टाइम। द स्पीड ऑफ वेदरिंग, यदि वेदरिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, ये बहुत टाइम लेती है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। द स्पीड ऑफ वेदरिंग डिपेंड अपॉन द मिनरल मेकअप, ठीक है। ये इस पर भी डिपेंड करती है, आया जो जिसमें वेदरिंग हो रही है, जिस रॉक में, वो रॉक जो है वो किस तरह की है, उसका मिनरल मेकअप मतलब वो किससे मिलकर बनी है, आया वो वहाँ से जो जगह खोखली है या फिर सख्त है, ठीक है। एंड क्लाइमेट ऑफ द एरिया, और वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है। आगे देखिए नीचे पॉइंट जो है वो है एजेंट, ठीक है। अब कहते हैं कि जो एजेंट्स हैं वो कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो कि वजह बनते हैं वेदरिंग की, ठीक है। द मेन एजेंट्स ऑफ वेदरिंग आर वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। कौन वजह बनते हैं, या तो प्लांट्स बन जाते हैं, वाटर बन जाते हैं, एनिमल्स बन जाते हैं। आगे देखें एग्जाम्पल, वाटर दैट लीड इनटू और बिटवीन रॉक्स, ठीक है, फ्रीज एंड स्वेल्स। अगर देखिए कहीं से पानी लीक हो रहा है, ठीक है, कहीं से पानी निकल रहा है, ठीक है, इनटू आ रॉक्स, बिटवीन रॉक्स के दरमियान से, और वहाँ ही फ्रीज़ हो गया, उसी रॉक के दरमियान में क्या हो जाता है, कहीं बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, आपने भी देखा होगा जो झीलें होती हैं, ठीक है, जो झील होती हैं वो जब नीचे गिरी तो वहीं फ्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। वो ये कहता है कि अगर वो पानी अगर किसी जगह पे रॉक पर गिर रहा है तो वहाँ से वो क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, कॉजिंग द रॉक्स टू क्रैक एंड ब्रेक। जो क्या वजह बनती हैं उस रॉक की फूलने की और टूटने की वजह बन जाते हैं, ठीक है। जब वो फ्रीज जो वाटर है इसके अंदर, रॉक के अंदर जाएगा, वहाँ से जो रॉक हो जाएगी वो फूल जाएगी, और फिर क्या होगा, वो वहाँ से जो रॉक है या तो क्रैक हो जाएगी या फिर ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, या फिर उसमें दरार आ जाएगी, ठीक है। प्लांट दैट हैव रूट्स बिटवीन क्रैक्स वाइडर एंड इवेंचुअली रिजल्टिंग इन ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। अब इसके अलावा प्लांट कैसे इफेक्ट कर रहे हैं उसको, प्लांट इस तरह इफेक्ट कर रहे हैं किसी रॉक के दरमियान। आपने कभी चलते फिरते देखा होगा कहीं से ज़मीन से पौधा निकल रहा होता है, हालांकि वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि वहाँ पे हमें लगे कि पौधा निकल सकता है, ठीक है। तो ये प्लांट जो है ये कहीं से भी जो अगर रॉक में से निकल रहा है, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे, जब जो उसकी रूट्स हैं वो उसकी जो रॉक है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर देगी, स्वेल कर देगी उसको, और वहाँ से जो रॉक है फिर वो टूट जाएगी, ठीक है। जब वो पौधा ताकतवर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो रॉक वहाँ से टूट जाएगी। आगे देखिए, ब्रोइंग एनिमल्स कैन वीकन द रॉक स्पेस। इसके अलावा ब्रोइंग एनिमल्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि ज़मीन की गहराई में खोद कर रहते हैं। इसके अलावा जैसे गुलहरी होती है, खरगोश होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अर्थवर्म वगैरह होते हैं, ठीक है, वो ज़मीन की जो मिट्टी है उसको खोद के उसके नीचे रहते हैं, ठीक है। ये ब्रोइंग एनिमल्स हैं जो कि वीक कर देते हैं किसको, रॉक को। आगे आपके सामने मैंने एक पिक्चर्स जो है वो शो करवाई हुई है। अब ये एक रॉक थी, ठीक है बेटा, ये रॉक थी, इसके दरम्यान में जहाँ पे क्रैक आया हुआ है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसके दरम्यान में क्या ग्रो कर गया, एक प्लांट ग्रो कर गया, जो किस चीज़ को शो करवा रहा है कि वहाँ पे जो रॉक है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम की टेकिंग प्रोसेस है ना ये, ठीक है। इसके दौरान क्या हुआ, वहाँ पे जो पौधा बहुत बड़ा हो गया, और वहाँ पे इसके दरम्यान उसने क्या कर दिया, क्रैक कर दिया, मतलब तोड़ दिया उसको, मिनरल को, ठीक है। आगे देखिए, हाँ जी, सेकंड पॉइंट जो उसका था क्वेश्चन का वो था इरोजन। इरोजन क्या है, वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। ज़मीन की तह का, ठीक है, अपनी ज़मीन की तह का या सरफेस का, सतह का अपनी जगह से हट जाना, उसको हम क्या कहते हैं, इरोजन, ठीक है। एजेंट्स क्या है इसके भी, किसी भी एजेंट्स देख लें, द एजेंट्स ऑफ इरोजन आर मूविंग वाटर एंड विंड, ठीक है। मूविंग वाटर चलता पानी, और विंड, इसके अलावा रेनफॉल भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, रेनफॉल कैरीज रॉक्स इन सॉइल टू लोअर एलिवेशन, ठीक है, जो
बारिश है, जैसे जब बारिश पड़ती है आपने कभी देखा हो पहाड़ से जो मिट्टी है, ठीक है, वो ज़मीन नीचे आती जाती है, ठीक है। कहीं पे भी कोई अगर चिकनी मिट्टी वगैरह है तो वो नीचे बारिश से पानी की जैसे नीचे आई जाती है, ठीक है। वे द डिपॉजिट इन डिफरेंट प्लेस ऑन द, जब ये मिट्टी नीचे आती है कहीं लोअर एलिवेशन में, मतलब गहराई में आती है, तो क्या करते हैं ये अलग एक जगह पे डिपॉजिट होती जाती है, ठीक है, जमा होती जाती है। इन दिस वे द सरफेस ऑफ बोथ हायर एंड लोअर एलिवेशंस चेंज। इसका क्या मतलब होता है, वहाँ पे जो जो ऊपर से मिट्टी आ रही होती है वहाँ पे भी शक्ल चेंज हो गई उसकी मिनरल की, वहाँ पे सरफेस की, ठीक है। जहाँ पे नीचे आ रही है, जहाँ पे वो डिपॉजिट करती जा रही है, वहाँ पर भी उसकी शक्ल चेंज हो गई, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, रेन कह देते हैं। हाँ जी, आगे आपको जो मैंने एक डायग्राम से डिफरेंस बताया है, वेदिंग कॉजिंग द ब्रेक टू रॉक द ब्रेक डाउन, ठीक है। वेदिंग जैसे क्या है, वो रॉक्स क्या हो गई हैं, टूट रही हैं, ठीक है। अगर आपको मैं शो करवाऊँ, ठीक है, ये रॉक जो है वेदिंग की जैसे क्या हो गई है, टूट गई है। आगे रेन क्या कहते हैं, रेन में डिफरेंस ये है, रेन जो है वो उसने जो ये रॉक्स टूटी थी, ठीक है, ये जो रॉक्स टूटी थी, ये बारिश हुई, ठीक है, बारिश से यही रॉक्स क्या नीचे चले गई, ठीक है, लोअर एलिवेशन में, ठीक है। रेन एंड ट्रांसपोर्ट मूव द सेडिमेंट डाउन हिल टू अनदर प्लेस, ये दूसरी जगह पे उसको ले गई और वहाँ पे क्या होना शुरू हो गई है, रॉक डिपॉजिट होना शुरू हो गई है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, ऊपर वाली सरफेस भी चेंज हो गई है और नीचे वाली भी सरफेस क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ओके, ये देखिए, अब उन्होंने यही दिखाया है कि ऊपर से अगर बारिश होगी तो ऊपर से जो ये नीचे लेयर्स बनी हुई है ना, लेयर्स, ठीक है, वही इन्होंने शो करवाया है कि यहाँ पे जो चेंजिंग आई है रेन की वजह से हुई है, वो अगर रेनफॉल की वजह से हुई है, ठीक है। इसके अलावा पानी की वजह से जब ये रेत नीचे आ गई तो नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो गई है। हाँ जी, आज की डायरी देखें, यूनिट नंबर 9, ठीक है। आपने क्या करना है, बच्चे बहुत से बच्चों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि हमने ये डायग्राम को कॉपी पे बनाना है। ऐसा नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन 9 क्वेश्चंस को लिखना है अपनी कॉपी पे। डायग्राम जैसा आपको शो करवाने के लिए, समझाने के लिए मैंने जो डिस्कस की है, आपने अपनी कॉपी पे जो नोट डाउन करना है वो सिर्फ और सिर्फ जो 6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जस्ट वो आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट कर देने, ठीक है। इसके अलावा किसी किस्म की कोई डायग्राम नहीं बनानी, जहाँ डायग्राम बनानी होगी वो मैं आपसे खुद ही डिस्कस कर लूँगी। ओके, ठीक है। आप ये डायरी आगे देख लें, यूनिट नंबर 9 राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 ऑन कॉपी। आपने इस क्वेश्चन को कॉपी पे लिखना है जिस तरह मैंने लिखा है। सबसे पहले डेफिनेशन, एजेंट, फिर एग्जाम्पल, ठीक है। दरमियान में लाइन लगाएं, एक तरफ वेदरिंग लिखें, एक तरफ रेन लिखें। वेदरिंग में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर रेन की डेफिनेशन, फिर एजेंट्स रेन के, फिर वेदरिंग के एजेंट्स, उसके अलावा फिर वेदरिंग के एग्जांपल, फिर रेन के एग्जांपल, ठीक है। आमने सामने जिस तरह मैं लिखवाती हूँ आपसे, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, ठीक है, और कॉपी पे लिखना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 4 था आपका, वो आपकी रिवीजन है, ठीक है, उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।